दादाजी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में रहते थे। कच्ची सड़कें, सुबह का नजारा बड़ा सुहाना होता था। सूरज जैसे ही निकलता, सरसों के खेत सुनहरे हो जाते। कहीं बैलों की घंटियां बजती, कहीं चूल्हों से धुआं उठता। उसी गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, जिसमें रहते थे दादाजी। असली नाम था हरिराम, लेकिन पूरे गांव में कोई उन्हें उस नाम से नहीं बुलाता था। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में अजीब सी चमक, जैसे उन्होंने जिंदगी के सारे मौसम देखे हों। गर्मी, सर्दी, सूखा, बाढ़, और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा हो। हर साल बसंत पंचमी के दिन वे गांव के बच्चों को अपने खेत में बुलाते। बच्चे सोचते, आज फिर गुड़ मिलेगा या शायद तिल के लड्डू। लेकिन दादाजी हर बच्चे की हथेली पर बस एक छोटा सा बीज रख देते और कहते, इसे प्यार और मेहनत से सींचो, बस यही मेरी तरफ से तोहफा है। बच्चे पहले तो हंसते, दादाजी एक बीज से क्या होगा। दादाजी मुस्कुराते, पूरी दुनिया एक बीज से ही तो चलती है। उसी भीड़ में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, अर्जुन। अर्जुन के पिता बीमार रहते थे। माँ दूसरों के खेत में काम करती थी। घर में पैसे कम, जिम्मेदारियां ज्यादा। जब दादाजी ने उसके हाथ में बीज रखा तो अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा, छोटा सा, हल्का सा। लेकिन पता नहीं क्यों उसे लगा इसमें कुछ खास है। उस रात अर्जुन ने बीज को अपने तकिए के नीचे रखकर सोया। सुबह उसने घर के पीछे की थोड़ी सी जमीन साफ की, मिट्टी को हाथों से कुरेदा, बीज बोया और पानी डाला। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। दोस्त हंसने लगे, अरे अर्जुन, तेरी फसल कहाँ है। अर्जुन को बुरा लगा, पर उसने पानी देना नहीं छोड़ा। करीब 2 हफ्ते बाद एक सुबह उसने देखा, मिट्टी के बीच से एक नन्ही सी हरी कोम्पल बाहर झांक रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सच में उग गया। वो भागकर माँ के पास गया। अम्मा देखो, मेरा बीज जिंदा है। माँ ने मुस्कुराकर सिर सहलाया। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक रात अचानक भयानक आंधी आई, बिजली कड़की, बारिश हुई, ओले गिरे। सुबह जब अर्जुन भागकर अपने पौधे के पास पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। पौधा टूट चुका था। वह घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में आंसू आ गए। सब खत्म। वो सीधा दादाजी के पास गया। दादाजी ने ध्यान से सुना, फिर बोले, तूने सिर्फ ऊपर देखा, नीचे नहीं। क्या मतलब? जड़ बची है? अर्जुन ने सोचा। शायद। दादाजी बोले, बीज की असली ताकत मिट्टी के अंदर होती है। अगर जड़ बची है तो उम्मीद भी बची है। अर्जुन ने फिर मिट्टी ठीक की, टूटी टहनी को सहारा दिया। कुछ दिन बाद वही पौधा फिर खड़ा था, पहले से ज्यादा मजबूत। अगले साल दादाजी ने फिर बीज बांटे, लेकिन इस बार बच्चों में फर्क था। अर्जुन की कहानी सबने देखी थी। सबने अपने अपने बीज बोए। धीरे धीरे पूरे गांव में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। फूल, सब्जियां, फल। गांव का रंग बदलने लगा। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई, दादाजी बहुत बीमार हैं। सारे बच्चे उनके पास पहुंचे। दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग सोचते थे मैं तुम्हें बीज देता था, लेकिन असल में मैं तुम्हें आदत दे रहा था। किस चीज की आदत? मेहनत की, धैर्य की, उम्मीद की। फिर उन्होंने एक और बात कही, अगले साल बीज तुम लोग बांटना। और उसी रात दादाजी शांत हो गए। दादाजी के जाने के बाद बच्चों ने उनके घर की सफाई की। एक पुरानी डायरी मिली, उसमें लिखा था, मैंने हर बच्चे को अलग बीज दिया है, लेकिन असली बीज उनके दिल में बोना चाहता हूं। अगर एक भी बच्चा इसे समझ गया तो गांव बदल जाएगा। अर्जुन रो पड़ा, उसे समझ आ गया, दादाजी का सपना अब उसका है। अर्जुन बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई की, शहर जाकर कृषि विज्ञान सीखा। लोग बोले, शहर में नौकरी कर ले, क्यों गांव लौटेगा? लेकिन अर्जुन लौट आया। उसने ड्रिप सिंचाई लगाई, नई तकनीक लाई, जैविक खेती शुरू की। गांव वालों ने पहले मजाक उड़ाया, पढ़ लिख कर किसान ही बना। अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि किसान सबसे बड़ा निर्माता होता है। धीरे धीरे उसकी फसल शहर में मशहूर हो गई। बाकी बच्चे भी आगे बढ़े। कोई अधिकारी बना, कोई शिक्षक, कोई व्यापारी। लेकिन सब हर साल बसंत के दिन बच्चों को
बीज बांटते। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, नाम था रवि। उसने पूछा, अर्जुन चाचा, क्या सच में एक बीज से जिंदगी बदलती है? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, एक बीज से नहीं, उसे सींचने वाली मेहनत से बदलती है। उसने रवि की हथेली पर बीज रखा। अब तेरी बारी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ खेती की नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में एक बीज आता है, एक मौका, एक सपना, एक छोटी शुरुआत। शुरुआत में लोग हंसेंगे, बीच में आंधी आएगी, कभी लगेगा सब खत्म हो गया। लेकिन अगर जड़ यानी आपका इरादा मजबूत है तो आप फिर खड़े हो सकते हैं। छोटा सा प्रयास भी भविष्य बदल सकता है। बस उसे प्यार, धैर्य और मेहनत से सींचना मत भूलिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।